केस अगेंस्ट कपल फॉर ऑब्सीन रील नियर गंगा। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? केस, केस का मतलब मामला, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध या खिलाफ, कपल, कपल का अर्थ होता है युगल या जोड़ा, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, लाइक दिस। फॉर के लिए ओबसीन, ओबसीन का अर्थ होता है अश्लील या गंदा या भद्दा। रील, रील को आप समझते होंगे जैसे कि शॉर्ट वीडियो वगैरह होती हैं। नियर पास गंगा, गंगा के, तो क्या सेंस हो रहा है इसका कि गंगा के पास में अश्लील रील बनाने के लिए एक कपल के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। जैसे कि आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि लोग व्यूज़ के चक्कर में ये नहीं देखते हैं कि इस वीडियो का सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बस उनको व्यू चाहिए, चाहे वो अश्लील हो, गंदा हो, भद्दा हो, कुछ भी हो। तो उसी तरह की इस कपल ने कोई रील गंगा के किनारे बना ली और फिर उनके ऊपर जो है केस दर्ज कर लिया गया। अब क्या हुआ वो आगे पता चलेगा न्यूज़ के अंदर। तो पहले इस पोर्शन को जो इन्होंने हाईलाइट किया है पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एफर्ट्स, एफर्ट का अर्थ होता है प्रयास या कोशिश। आर हैं अंडरवे, अंडरवे का अर्थ होता है जारी होना, तो प्रयास जारी हैं। टू लोकेट, लोकेट का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाने के लिए। द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, तो आरोपियों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं, यानी कि आरोपी अभी फरार हैं और उनको लोकेट करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए प्रयास अभी जारी हैं। इट वॉज ऑल्सो फाउंड, इट यह है, वॉज था, ऑल्सो भी, फाउंड पाया गया, ये भी पाया गया, क्या पाया गया? दैट कि जायसवाल डिलीटेड, कि जायसवाल ने डिलीट कर दिया, द रील, उस रील को, फ्रॉम से हिज, उसके सोशल मीडिया अकाउंट, यानी कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जायसवाल ने उस रील को डिलीट कर दिया है, ऐसा भी पाया गया है। फॉलोइंग, और डिलीट क्यों किया? फॉलोइंग, बाद में या चलते, द पब्लिक आउटरेज, पब्लिक जनता के, आउटरेज मतलब क्रोध या गुस्सा, तो जनता का जो गुस्सा है उसको देखते हुए, यानी कि उस रील को देख करके जनता के बीच में जो गुस्सा भड़का उसको देखते हुए ये पाया गया कि जायसवाल ने उस रील को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दिया। रवि सैनी, ये रवि सैनी ने कहा, लक्ष्मण झूला एसएचओ, और रवि सैनी कौन है? लक्ष्मण झूला के एसएचओ हैं। एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, अर्थात थाना अध्यक्ष, ठीक है। तो उनका कहना है। अब चलिए न्यूज़ को इधर डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा कि आखिर मसला है क्या। यहाँ लिखा है जी, ए केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया। देखो पैसिव वॉइस का प्रयोग है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि हैज़ आ गया ना, हैज़ बीन आ गया ना, तो हैज़ बीन और हैव बीन जब आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो एक केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक मामला दर्ज कर लिया गया, अगेंस्ट खिलाफ, एक कपल के, फॉर अलेजली कथित रूप से, शूटिंग शूट करने के लिए, बनाने के लिए, एन ऑब्सीन रील, एक अश्लील रील, नियर द गंगा, गंगा के पास में, इन ऋषिकेश, ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला पुलिस सेड ऑन फ्राइडे, लक्ष्मण झूला की पुलिस ने फ्राइडे को ये कहा। सेंस क्लियर हो गया ना कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने फ्राइडे को कहा कि ऋषिकेश के अंदर गंगा के पास में एक अश्लील रील बनाने के लिए, एक अश्लील रील शूट करने के लिए एक कपल के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द एक्शन वॉज टेकन। देखो एक बात मैं यहाँ पे और बता दूँ आपको, हमें कमेंट आया था कि अलेजली का हमें ये तो पता लग गया कि कथित रूप से इसका अर्थ होता है, लेकिन कथित रूप का क्या मतलब है ये हमें पता नहीं लगा। तो मैं आपको बता दूँ, कथित रूप से कहने का मतलब ये है कि ऐसा कहा जा रहा है। अभी कानूनी रूप से वो बात सिद्ध नहीं हुई, अभी लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। तो जब ऐसा मामला होता है तो वहाँ पे क्या लिखा जाता है? कथित रूप से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। द एक्शन वॉज टेकन ऑन थर्सडे इवनिंग। जो एक्शन है
जो कार्यवाही है, एक्शन का मतलब कार्यवाही, वो टेकन वो की गई। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब वॉज और वर आ जाता है, वॉज या वर आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। द एक्शन वॉज टेकन, कार्यवाही की गई, ऑन थर्सडे इवनिंग, थर्सडे की शाम को, आफ्टर बाद में, लोकल रेजिडेंट, लोकल का मतलब स्थानीय, रेजिडेंट का मतलब निवासी, जब स्थानीय निवासी, एंड सीयर्स, देखो इसको सीयर भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन सीयर भी होता है, और सीयर का हिंदी अर्थ होता है ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, पैगंबर, इस तरह से करके। तो उस वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और जो वहाँ पे ऋषि मुनि हैं, इन द एरिया, उस क्षेत्र में, एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, एंगर, क्रोध, ओवर द रील, इस रील के ऊपर, विच जो वॉज थी, वाइडली, बड़े पैमाने पर, सर्कुलेट, फैल गई, ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर। कहने का मतलब है ये कि ये जो रील है ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, और इस रील के ऊपर वहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने क्रोध व्यक्त किया, गुस्सा जाहिर किया। तो उसके बाद थर्सडे इवनिंग को पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही की। दे कंडेम्ड, देखो कंडेम का अर्थ होता है निंदा करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि दे सब्जेक्ट हो गया और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। दे कंडेम्ड, उन्होंने निंदा की, द एक्ट, इस एक्ट की, इस काम की, एज ए वायलेंस, और क्या इसको बताया, वायलेंस का मतलब होता है उल्लंघन, सॉरी वायलेंस नहीं है, वॉयलेशन है, वायलेशन का मतलब उल्लंघन, क्योंकि वायलेंस का मतलब तो हिंसा हो जाता है, वायलेंस नहीं है, वॉयलेशन है, वॉयलेशन का मतलब उल्लंघन। और इन संत महात्माओं ने, वहाँ की पब्लिक ने क्या बताया इसको, एक उल्लंघन बताया, ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द होली रिवर। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, होली का मतलब पवित्र, और रिवर का मतलब नदी। तो ये जो हमारी पवित्र नदी है, अर्थात जो हमारी पवित्र गंगा है, तो उसकी पवित्रता के को लेकर के ये एक उल्लंघन है, उसकी पवित्रता को भंग करने का प्रयास है, ऐसा जो है संत महात्मा ऋषि मुनि का कहना है, और इसके लिए उन्होंने जो है इस कार्य की निंदा की। लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन एसएचओ, लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर रवि सैनी, जिनका नाम रवि सैनी है, सैड, उन्होंने कहा, दैट की एक केस, एक मामला, वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया गया, अंडर सेक्शन 296, धारा के अंतर्गत, कौन सी धारा में, 296 में। और ये धारा किस लिए लगती है, कमिटिंग एन ऑब्सीन एक्ट इन द पब्लिक प्लेस। कमिट का मतलब होता है करना, ऑब्सीन एक्ट भद्दी हरकत, इन द पब्लिक प्लेस यानी पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थल पे। तो सार्वजनिक स्थल पे गंदी हरकत करने के लिए धारा लगती है 296। तो इस धारा में केस दर्ज किया गया, और ये धारा कौन किसकी है, और बीएनएस। बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता। पहले आप पढ़ते थे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, अब पढ़ते हो आप बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 जो कि पब्लिक प्लेस पे ऑब्सीन एक्ट करने के लिए लगती है, उसमें इस पे केस दर्ज किया गया। एंड सेक्शन 67B और धारा 67B में इस पे केस दर्ज किया गया ऑफ आईटी एक्ट की, इस कपल के ऊपर। ठीक है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। आइडेंटिफाइड, तो प्रारंभिक जांच ने पहचाना, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना होता है। तो प्रारंभिक जांच ने पहचाना, क्या मतलब, प्रारंभिक जांच में पता लगा, क्या पता लगा, द मैन, उस आदमी का, एज सचिन जायसवाल, सचिन जायसवाल के रूप में। ठीक है। तो इस व्यक्ति की जो पहचान हुई है वो सचिन जायसवाल के रूप में हुई। ए रेजिडेंट ऑफ हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का निवासी है, रेजिडेंट का मतलब निवासी, हरिद्वार का ये निवासी है। वाइल, जबकि द वुमन, जबकि वो महिला जो है, रिमेन्स, रहती है, अनआइडेंटिफाइड, अर्थात भाई आइडेंटिफाइड पहचाना हुआ और अनआइडेंटिफाइड जिसकी पहचान नहीं हुई।
तो इस पुरुष की तो पहचान हुई है, ये पुरुष जो है वो सचिन जायसवाल है, लेकिन महिला अभी भी पहचान से बाहर है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। एफर्ट्स आर अंडरवे, ये जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, जो कोशिश हैं, आर अंडरवे वो जारी हैं, टू लोकेट पता लगाने के लिए जायसवाल का, मतलब जायसवाल कहाँ छुपा हुआ है उसका पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए, रिगार्डिंग द वीडियो, इस वीडियो के संबंध में, भाई इस वीडियो के संबंध में जो पूछताछ होनी है तो उसके लिए उसकी तलाश जारी है। इट वॉज ऑल्सो फाउंड, ये पाया गया, दैट की जायसवाल डिलीटेड, कि जायसवाल ने डिलीट कर दिया, द रील, इस रील को, फ्रॉम हिज सोशल मीडिया अकाउंट, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, फॉलोइंग द पब्लिक आउटरेज, पब्लिक आउटरेज के चलते, आउटरेज का मतलब क्रोध, ठीक है। देखो एंगर का मतलब भी क्रोध होता है और आउटरेज का मतलब भी क्रोध होता है, ठीक है। तो आउटरेज जो है क्रोध से भी और ऊपर लेवल का मामला होता है, ठीक है। सैड सैनी, ऐसा सैनी ने कहा, ठीक है। तो इस तरह से करके भाई न्यूज़ थी। तो भाई अगर आप भी जो है रील वगैरह बनाते हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करो कि इस तरह की वीडियो आप ना बनाओ कि उसमें अश्लीलता हो, उसमें नग्नता हो, उसमें कुछ गंदी भद्दी बातें हों, जिससे कि समाज के ऊपर जो है सकारात्मक की बजाय नकारात्मक प्रभाव पड़े, पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिविटी फैले, है नहीं, आपको गालियां भी पड़ें और कानूनी रूप से भी आपके ऊपर केस दर्ज हो जाए तो मज़े में सज़ा ना मिल जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।